Good morning friends, my name is Ajay Singh Tonwal. Welcome to our YouTube channel Dimension of Physics. पिछली क्लास में हमने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेस्ट एंड मोशन बताया था, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो शुरू करते हैं डिस्टेंस से। तो व्हाट इज डिस्टेंस, जैसे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से हम लोग इनकी डेफिनेशन और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में इजीली समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। पॉइंट नंबर 1, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। इस पॉइंट को समझिए कि डिस्टेंस क्या है। इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। एक गिवन टाइम के अंदर जितना पाथ ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसको उसके क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां से कोई एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए है, इसने मोशन स्टार्ट किया ऐसे करके यहां पॉइंट बी पर पहुंचा। ये जो टोटल लेंथ कवर है इसकी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। मतलब कि ये जो इसका मोशन है ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का, इसके अंदर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक की, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है। इन दोनों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, यही वाली होगी, डॉटेड लाइन। इसी डिस्टेंस को, इसी पाथ को, इसी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो आप समझ के होंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ऑब्जेक्ट का ये है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। मतलब किसी एक टाइम पीरियड के अंदर इसने ये वाला पाथ फॉलो किया तो ये इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ ड्यूरिंग गिवन ए टाइम। एक टाइम इंटरवल के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, इसकी ए से बी तक की यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक। अब इसको एक तरीके से और समझिए, देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए, बी पॉइंट है। मान लीजिए हमारा कोई एक बात है, ये ए से बी तक हम लोग गए, ठीक है, ये वाला पाथ फॉलो किया, ये पाथ नंबर 1 है, ये ऐसे 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 चल के ऐसे गए, ये पाथ नंबर 2 है, ठीक, और ये पाथ नंबर 3 है। ऑब्जेक्ट ने पाथ नंबर 1 फॉलो किया, 2 फॉलो किया, 3 फॉलो किया। अब यहां पर डिस्टेंस कौन सी है, डिस्टेंस 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। डिस्टेंस तो है, एक्चुअल पाथ तो तीनों ही है, बट इनमें डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। अब इन तीनों में से पाथ 1, 2 और 3, इन तीनों पाथ में से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, पाथ 3rd। तो इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 3rd। क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। ठीक है, होपफुली आप समझ गए डेफिनेशन से। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आपको पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी मेजर करते हैं। इसलिए डिस्टेंस हमारे क्या है,
डिस्टेंस में हम सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड मेजर करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, डिस्टेंस के पास क्या है, मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो आप बता सकते हैं इजीली कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होगी। अगला पॉइंट हमारा डिस्टेंस इज स्केलर, तो डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। आपको तीन पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। तो अब देखिए अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन का ये डायरेक्शन जरूरी है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें हम डायरेक्शन को जरूर मेंशन करेंगे। तो अगर हमारा देखो यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट ए से बी है तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, ए से बी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा, ए से बी एरो के सही वाला, और इसमें डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, अगला हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डिस्टेंस इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए डिस्टेंस को हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे। जैसे कि आप डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ऐसे ही पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करेंगे। बट पॉइंट ऑब्जेक्ट ने मूव किया ए से बी, ठीक है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। हमारा मोशन है ए टू बी, मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 सेंटीमीटर, ए टू बी डायरेक्शन है, ठीक है, जिसको हम ए बी लिखेंगे ऐसे, ए बी डायरेक्शन, ठीक। अब हमें मेजर करना बी टू ए, जिसको हम लिखेंगे -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अगर हम इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं, इस तरफ जाने वाली डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस तरफ जाने वाली डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसलिए ये साइन सिर्फ और सिर्फ क्या डिसाइड करता है, ये साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए आपने देखा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब मैं आपको एक केस और बता देता हूँ जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। ये कोई ऑब्जेक्ट ए है, इसने यहां से मोशन स्टार्ट किया, बी पर गया, सी पे गया, डी पे गया और वापिस ए पर आ गया। अब देखिए आपको ये ऑब्जेक्ट ए से चला और वापिस ए पर ही आ गया, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है इसका, ए है, और फाइनल पोजीशन क्या है, वो भी ए है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों एक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। तो जैसा हमने लिखा इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन 0। आपने देखा पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और 0 भी होती है, ठीक। अब हमारा लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा। इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जो हमारा डिस्टेंस है वो कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड
आइदर इक्वल टू और लेस देन, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आइदर इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम। इस पॉइंट को समझिए, जो डिस्प्लेसमेंट है या तो डिस्टेंस के इक्वल रहेगा, या तो आइदर मतलब या तो इक्वल रहेगा या और मतलब या डिस्टेंस से कम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो वो डिस्टेंस के इक्वल रहेगा या हमेशा उससे कम रहेगा। ठीक है, इस बात को समझ गए। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा डिस्टेंस से इक्वल रहेगा या उससे कम रहेगा। एक कार ट्रेवल 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर ईस्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द कार। ठीक है, अब देखिए इसको एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इधर 10 किलोमीटर नॉर्थ, ए कार ट्रेवल 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर ईस्ट। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन बना लेनी चाहिए। बोर्ड पे हम डायरेक्शन को इस तरीके से मेंशन करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तब शुरुआत करते हैं यहां से। शुरुआत की पॉइंट ने ए, जो कार है हमारी ए, उसने 10 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गए हम लोग। उसके बाद टर्न करना है और 5 किलोमीटर ईस्ट में जाना है। तो ये 10 किलोमीटर नॉर्थ में और 5 किलोमीटर ईस्ट। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट पहुंचेगा बी पर। ठीक है, आपने देखा 10 किलोमीटर यहां से यहां गया, उसके बाद यहां गया। फिर इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं और पॉइंट सी मान लेते हैं, फाइनल पॉइंट सी मान लेते हैं इस चीज को। तो हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले हम डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस हमारी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या थी, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट ने हमारा पाथ ट्रेवल किया है, ए से बी गया और बी से सी गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ए बी प्लस बी सी, कितना हो गया 10 प्लस 5 यानी कि 15 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी ए है, फाइनल पोजीशन क्या हमारी सी है। ए और सी की सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, तो यही वाली होगी जो मैं डॉटेड लाइन में मेंशन कर रहा हूं बोर्ड पर, एसी। अगर ये हमें एसी मिल जाए तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, एसी को फाइंड आउट करना। तो इस डायग्राम में एसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो एसी क्या होगा, एसी स्क्वायर एबी स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, एसी स्क्वायर स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो एसी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपको एबी की वैल्यू
वैल्यू पता है 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, 100 प्लस 25 अंडर रूट, तो मैं इसकी लिख देता हूं अंडर रूट 125, जिसकी वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट भी आ गया हमारे पास और डिस्टेंस भी आ गया। तो आपने देखा कि देखिए डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई 15 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या आई हमारे पास 11.2 किलोमीटर। यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आई है, कम आई है, ज्यादा नहीं है 11.2 किलोमीटर 15 किलोमीटर। होपफुली आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के और ज्यादा न्यूमेरिकल। इफ यू लाइक आवर वीडियो then please share and subscribe. Thanks for watching.